तो आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये भारतीय संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? भारतीय संविधान दिवस के रूप में जो भारत का संविधान है, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त सन 1947 को। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद में देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान तैयार करना था। जैसे हमारे घर में जो बड़े होते हैं तो घर का संचालन कौन करते हैं? नियम वगैरह कुछ बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि दादा की बात मानना पड़ेगी। वैसे ही पूरे देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी, जो देश के आजाद होने के बाद में तैयार किया गया। और यह संविधान दिया हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना। और इसे बनाने में हमें 2 साल 18 महीने 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और जब ये संविधान तैयार हो गया था तो इसको तैयार हो गया, उसके बाद में इसको लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को। हम 26 जनवरी मनाते हैं ना, तो 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि हमारा देश 47 में आजाद हुआ और जब सुचारू रूप से चलेगा देश के नियम कानून, तो इसके लिए फिर हमने जो एक संविधान की जो पुस्तिका तैयार करके उसमें सब नियम कानून जो बने थे वो लिखकर फिर देश को चलाने के लिए सन 26 जनवरी सन 1950 को दे दिया गया। और तैयार होने में उसे लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिवस लगे थे। तो उसके बाद से हम जो भारतीय संविधान की जो उस 26 जनवरी से भारतीय संविधान दिवस नवंबर से भारतीय संविधान दिवस मनाने लगे। है आज भी वैसी की वैसी है, जिस समय लिखी गई थी उसी मतलब राइटिंग में, जो पहले की ओरिजिनल पुस्तक थी। और जब जैसे जो लागू किया था ना उसमें, तो सबसे पहले उसमें जो सिग्नेचर की बात आती है तो लगभग 284 लोगों ने उस पर सिग्नेचर की थी जब संविधान बन गया था। सबसे पहले सिग्नेचर उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। इसमें अपने को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं कि अपने क्या क्या अधिकार है, और इसमें अपने कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो अपने भारतीय संविधान में 6 अपने मौलिक अधिकार है। क्या है? 6 मौलिक अधिकार। एक तो है समानता का अधिकार, मतलब सबको एक जैसा उसमें माना गया है, कोई ऊंचा नीचे जात पात ये कुछ भी नहीं माना गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अपन स्वतंत्र है, अपनी अभिव्यक्ति कुछ भी अपने जो बोलना है, अपने विचार व्यक्त करना वो अपन बोल सकते नहीं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर अपना कोई शोषण करता है, कोई अपने से जबरदस्ती कोई सी बात मनवाता है या कोई अपने ऊपर कानून लागू उसके नियम लागू करता है, तो वो सब उसमें भी अपन उसके विरुद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपना जो भारत देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें अपने क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। इसमें ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार है। वो जो सी शिक्षा पढ़ना चाहे, हिंदी पढ़ना चाहे, संस्कृत पढ़ना चाहे, उर्दू पढ़ना चाहे, कोई सी पढ़ना चाहे, तो वो उसमें स्वतंत्र रूप से पढ़ सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इस प्रकार अपने को 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अपने कर्तव्य भी है कि अपने को अपने देश के प्रति क्या क्या करना है। इसमें अपने 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। सबसे पहला है संविधान का पालन करना। संविधान में जो नियम लिखे गए हैं, जो उसमें बने, उसको अपने को पालन करना है। उसके साथ आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। अगर देश में राष्ट्रीय ध्वज है तो उसका भी सम्मान करना है, राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है, और भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है और हिंसा से बचना। सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है? स्कूल है, अपने पंचायत है, पोस्ट ऑफिस है, अस्पताल है, इन सबकी अपने को सुरक्षा करना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। हम अब संविधान की शपथ लेंगे। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हुए मैं
भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का और निष्ठापूर्वक तथा अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक के साथ बिना किसी भय या पक्षपात या द्वेष के पालन करूंगा तथा मैं संविधान और कानूनों की रक्षा की शपथ लेता हूँ।